श्री रेणुका शुगर के चार्ट को अगर हम देखेंगे तो हमें इससे पता चलता है कि जो शेयर है वो लगातार काफ़ी प्रेशर में बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शेयर है उसमें अपने लगातार अपने हाई को ब्रीच नहीं किया है, शेयर अपने टॉप पर जाता है, फिर वो नीचे बॉटम पे आता है, शेयर के अंदर लगातार प्रेशर बना हुआ है, शेयर लगातार अपने लोअर लो और लोअर हाई को बनाता हुआ जा रहा है। देखेंगे कि लगातार शेयर के अंदर काफ़ी प्रेशर है और उसमें काफ़ी समय से अपने जो पिछला जो हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया है शेयर। तो लगातार शेयर के अंदर एक क्लियरली हम देखेंगे कि डाउन ट्रेंड बना हुआ है काफ़ी लंबे समय से। श्री रेणुका शुगर लिमिटेड इंडिया का सबसे बड़ा शुगर रिफाइनरी और एथेनॉल प्रोड्यूसर है। कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी है। रिफाइंड शुगर में वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनर एंड एक्सपोर्टर कंपनी है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे श्री रेणुका शुगर लिमिटेड के शेयर को। हम साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल डेटा, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को भी एनालाइज करेंगे। साथ ही दोस्तों आप अपने कमेंट और सजेशन को भी प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वीडियो को और इफेक्टिव बनाने में मुझे हेल्प मिल सके। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। श्री रेणुका शुगर के चार्ट को अगर हम देखेंगे तो हमें इससे पता चलता है कि जो शेयर है वो लगातार काफ़ी प्रेशर में बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शेयर है उसमें अपने लगातार अपने हाई को ब्रीच नहीं किया है, शेयर अपने टॉप पर जाता है, फिर वो नीचे बॉटम पे आता है, शेयर के अंदर लगातार प्रेशर बना हुआ है, शेयर लगातार अपने लोअर लो और लोअर हाई को बनाता हुआ जा रहा है। देखेंगे कि लगातार शेयर के अंदर काफ़ी प्रेशर है और उसमें काफ़ी समय से अपने जो पिछला जो हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया है शेयर। तो लगातार शेयर के अंदर एक क्लियरली हम देखेंगे कि डाउन ट्रेंड बना हुआ है काफ़ी लंबे समय से। और ये जो पिछला जो शेयर का हाई था वो था अक्टूबर 22 को। उसके बाद शेयर में लगातार प्रेशर बना हुआ है। उसके बाद शेयर ने अपना एक नया लो बनाया था जो था पिछला हाई से लेकर के क्रम देखेंगे कि वो 28 मार्च 23 को उसने अपना नया लो बनाया था जो 39 रुपीज़ का था। उसके बाद शेयर के अंदर एक हल्का सा इंप्रूवमेंट देखते हैं और शेयर को नेक्स्ट उसने हाई बनाया था जो था 57 रुपीज़ का और ये था सितंबर 23 के अंदर। उसके बाद भी शेयर के अंदर कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि प्रेशर बना हुआ है और शेयर नीचे की ओर आता हुआ दिखाई देता है। तो यदि हम डेली चार्ट को डीपली एनालाइज करेंगे तो शेयर अब पिछले काफ़ी समय से अपने एक सर्टेन जोन पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि शेयर ने एक डबल बॉटम बनाया हुआ था और उस शेयर उस लेवल को अब नीचे की ओर ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये था 39 रुपीज़ का, इसका जो पिछला लो था वो भी 39 रुपीज़ का था। अब उस लेवल से ऊपर की ओर शेयर के अंदर आता हुआ हमें दिखाई देता है और शेयर के अंदर अब हम एक ब्रेकआउट आता हुआ देखते हैं और जो कि अप ट्रेंड की ओर हमें जाता हुआ दिखाई देता है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से शेयर के अंदर अब एक ब्रेकआउट आएगा और शेयर अब एक शॉर्ट टर्म टारगेट जो कि 54 रुपीज़ का हो सकता है वहाँ पर जाकर के शेयर सस्टेन करेगा। तो हम शॉर्ट टर्म टारगेट 54 के लिए यहाँ से एक हम सोच सकते हैं और उसके बाद हम अगर शेयर 54 पीस को कुछ समय के लिए मेंटेन करता है तो उसके बाद हम देखेंगे कि शेयर जो अगला जो उसका हाई होगा वो नए हाई की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। श्री रेणुका शुगर लिमिटेड का शेयर एनएससी और बीएससी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। मार्केट कैप है कंपनी की 9420.75 की। शेयर का प्राइस 39 रुपीज़ के लो से बढ़ता हुआ 57 रुपीज़ तक गया था और करंट प्राइस है शेयर का 44 रुपीज़ का, तो लगभग अपने मिड पर ट्रेड ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम है 383508 वॉल्यूम, काफ़ी अच्छी शेयर के अंदर। प्रीवियस क्लोज था शेयर का 44.04, तो आज एक हल्की सी इंप्रूवमेंट शेयर के अंदर दिखाई देती है। कंपनी के कुछ की डेटा को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि जो शेयर का पी रेशो है वो है नेगेटिव 69.06 का, अर्निंग पर है -0.64 की, सेल है 2833.6, फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ की। पिछले काफ़ी समय से कंपनी ने कोई डिविडेंड अपने शेयर को नहीं दिया था। पिछला जो डिविडेंड था कंपनी का वो था 50% का अपनी फेस वैल्यू पर और साथ ही कंपनी ने जो बोनस दिया था वो 2010 में दिया था, यानी आज से करीब 14 साल पहले कंपनी ने अपने शेयर को बोनस दिए थे। तो काफ़ी समय से कंपनी ने अपने शेयर को कोई डिविडेंड भी नहीं दिया है। चार्ट पे देखते हैं कंपनी के 1 साल के परफॉर्मेंस को, साथ ही हम कंपनी के 50 ईएमए 200 ईएमए को एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि शेयर के अंदर काफ़ी उतार-चढ़ाव है। हाँ, वॉल्यूम शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। हम यहाँ देखेंगे कि काफ़ी वॉल्यूम शेयर के अंदर बनी हुई है, लेकिन शेयर एक अपने हाई को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसमें प्रेशर बना हुआ रहता है। अभी हम देखेंगे कि शेयर का प्राइस अपने 50 डीएमए 200 डीएमए से दोनों से ही नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। जो 50 डीएमए है इस शेयर का वो है 44 रुपीज़ का और 200 डीएम में 46.75 का, जबकि जो करंट प्राइस है वो 44.20 का है।
एक नज़र डालते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को, जहाँ पर हम देखेंगे कि इस कंपनी की जो सेल है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो हम कंपनी के पहले सेल को देखते हैं। तो कंपनी की सेल जो हम देखेंगे तो यहाँ पे 23 के अंदर कंपनी की सेल थी 2328, जून में 23 के अंदर 2284, सितंबर में 2555 और दिसंबर 23 के अंदर 3014। तो हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली सेल में इंप्रूवमेंट होता है। अब देखते हैं कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या बताता है, देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। तो 22 के अंदर जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट था कंपनी का 207 करोड़ का, मार्च में ये बढ़ के हो गया 259 का, जून 23 में इसमें बहुत बड़ी गिरावट हम देख रहे हैं, ये 71 का हो गया था 259 से, सितंबर 23 में 64, लेकिन सितंबर 23 के कंपेरेटिवली दिसंबर देखते हैं तो इसमें काफ़ी जंप हुआ है और ये हो गया 192 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंपनी की बैलेंस शीट को, तो बैलेंस शीट में क्या बताते हैं, यहाँ देखेंगे कंपनी के रिजर्व की परफॉर्मेंस क्या है, क्या पोजीशन कंपनी के रिजर्व की। तो जहाँ हम देखेंगे कंपनी का रिजर्व जो है वो कंसिस्टेंटली नेगेटिव में चल रहा है। मार्च 21 के अंदर जहाँ पर कंपनी का रिजर्व था -875 करोड़ का, मार्च 22 के अंदर -821, मार्च 23 के अंदर ये और कम हो गया और ये था -1094 और सितंबर 23 के अंदर ये है -1402। कंपनी की बोरोइंग्स को देखेंगे तो बोरोइंग्स में क्या पोजीशन है कंपनी की, तो कंपनी की बोरोइंग्स में कंपनी ने अपने बोरोइंग्स को कुछ कम किया है। मार्च 21 में बोरोइंग्स कंपनी की थी 4447 करोड़ की, मार्च 22 में ये बढ़ करके हो गई थी 5234 की, मार्च 23 के अंदर 5569 की और मार्च सितंबर 23 के अंदर ये है 5198 करोड़ की। कंपनी की अदर लाइबिलिटीज में सितंबर 23 के अंदर 3017 कंपनी के पास लाइबिलिटीज हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में तो क्या परफॉर्मेंस है, किस किस की कितने हिस्सेदारी, तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी हम देखते हैं तो मार्च 24 के अंदर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में 62.48%, एफ आई आईज का 3.36%। अगर हम एफ आई आईज को देखेंगे तो सितंबर 23 दिसंबर 23 कंपेरेटिवली इसमें हल्की सी इंप्रूवमेंट हमें दिखाई देती है। दूसरी ओर डी आई आईज का हम देखेंगे तो डी आई आईज का इसके अंदर 10.08% है और जनरल पब्लिक का कंपनी में 24.06% की होल्डिंग है। वापस लौटते हैं अपने चार्ट पर, तो देख रहे हैं कि जो अभी इस समय जो कंपनी के शेयर का जो आरएसआई है, आरएसआई में हम देख रहे हैं कि जो है वो अभी 50 के ऊपर क्रॉस कर चुका है और अब इसके अंदर एक हम अप ट्रेंड आता हुआ देख रहे हैं। आरएसआई जो कि 40 से नीचे यानी 20 से भी नीचे पहुंच गया था, उसमें हम क्लियरली अप ट्रेंड आता हुआ देख रहे हैं। तो यानी कि जहाँ पर आरएसआई के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि इसमें बायस हावी है। साथ ही शेयर के अंदर एक हम अब एक अप ट्रेंड आता हुआ देख रहे हैं, तो शेयर का प्राइस अपने लो से बढ़ता ऊपर की ओर जा रहा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा वो 54 रुपीज़ का हो सकता है। अभी जो शेयर है वो अपने करंट लेवल जो है 44.20 पे है। यहाँ पर आप एक 40 रुपीज़ का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करके 54 रुपीज़ के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए शेयर को बाय कर सकते हैं। दूसरा, अगर शेयर 56 रुपीज़ को 54 के बाद 56 रुपीज़ को अगर कुछ समय तक मेंटेन करता है तो जो इसका अगला टारगेट होगा वो 72 रुपीज़ का होगा। तो इस समय आप इस शेयर के ऊपर एक शॉर्ट टर्म टारगेट 54 रुपीज़ के लिए आप जा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर अपने राय ले लीजिए और उसके बाद ही आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव बने रहते हैं, जिससे आपको किसी फाइनेंशियल लॉस ना हो। इसके लिए आप किसी भी रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करने के बाद ही शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।